नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 195 किलोमीटर दूर एक शहर में हैं जिसको हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं, और ये स्मार्ट सिटी का कदीम किला ये है। तो आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। एक और बात, अगर आपको किसी से दुश्मनी है और उसको एसी में रहने की आदत है तो प्लीज़ इसको यहाँ भेजो, उसको एहसास होता है कि गर्मी क्या चीज़ है। तो चलिए हम यहाँ के सबसे मशहूर और एक उभरते हुए शायर से बात करेंगे और उनके शायरी को सुनेंगे। चलिए भाई, हमारे सीढ़ियाँ चढ़ के परेशान होके दम चढ़ रहा है इनको, और हाथ में काय की केक वेक दिख रहा। कई को है बर्थडे सेलिब्रेशन करने में। किसका? दोस्त का। कौन सा बर्थडे है उनका आज? कौन सा? क्या इन ईयर आइंदी 22 22 साल के हो गए। क्या उन्होंने वोट डाले? नहीं। तुम वोट डाले? नहीं डाले। कई को? अब डालना भी नहीं है इलेक्शन से। किसको डालते तुम? देखेंगे जब तक इंशाल्लाह। नहीं, तुम्हारे आज तक ये मतलब तुम्हारे शहर में यहाँ के जो एमएलए साहब है उन्होंने क्या करे? क्या है नहीं मालूम है। तुम कहाँ के? यहाँ के छे? हाँ। फिर यहाँ के एमएलए क्या करे नहीं मालूम? नहीं मालूम, मैं रोड पे कहीं फिरता हूँ। रोड पे नहीं, एमएलए साहब रोडों पे नहीं, हर जगह बस्ती पूरे शहर में काम करते हैं उनके साथ। ये हमारे नौजवानों का हाल है। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि एमएलए साहब क्या करे, और उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा। खाली बर्थडे मनाने इधर उधर आ रहे हैं। कॉलेज भाई, आप कौन सा कॉलेज के? आप कौन से कॉलेज के? आप यहाँ के लोकल कॉलेज के हैं। खदीम इलाकों में, खदीम मॉन्यूमेंट्स में आके पार्टियां कर रहे हैं, मगर यहाँ की हुकूमत क्या कर रही है, यहाँ के एमएलए क्या कर रही है नहीं मालूम हो रहा। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, तो यहाँ की हुकूमत की है और हमारे देश की है कि हमारे नौजवानों को सिखाना, उनको मालूम कराना कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अगर ऐसी रहेगा तो आगे जाके देश डूब देगा, क्योंकि यहाँ के नौजवान, हमारे देश के नौजवान, हमारा देश का मुस्तकबिल है। तो नाज़रीन, अब हम लोग मौजूद है खम्मम स्टेशन रोड पे, और हमारे साथ यहाँ पे हमारे फारूक चिच्चा है। अब हम उनसे बात करेंगे, मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में इनका क्या इजहार ख्याल है। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, खम्मम में अब तक नेक्स्ट जो जीते टीआरएस के एमएलए, कांग्रेस के जीत के टीआरएस में गए, लेकिन खम्मम में डेवलपमेंट अच्छा है। टीआरएस की गवर्नमेंट अच्छी है जी। हमारे मुसलमानों के लिए जो शादी का है, किसी को मिले किसी को नहीं मिले वो और बात है, लेकिन मिल रहे, लेट देर दुरुस्त मिल रहे। ये टीआरएस पार्टी को फिर नेक्स्ट आइंदा के 5 साल भी जीता है तो जो पेंडिंग है सो काम पूरे क्लियर होते, फिर नए को जिताने की कोशिश करेंगे, फिर वो नया आएगा, फिर नए प्रोसेस होंगे, फिर फैला पूरे नीचे चले जाएंगे। अच्छा। जो फैला टेबल पे है इसको कंटिन्यू करेंगे टीआरएस की गवर्नमेंट। इंशाल्लाह आवाम में पूरा टीआरएस का अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके फारूक चीचा, अच्छा दिखा। तो चलिए हमारे साथ एक और हमारे भाई साहब हैं जो गाड़ी पे ठहर के हमारा इंटरव्यू सुन रहे थे। जी, आपका नाम? हाजी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है हाजी साहब। आप क्या काम करते? फूल की दुकान। फूल की दुकान है, वाह माशाल्लाह। इन्हों समाज में मतलब खुशबू फैला रहे हैं आप। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, अच्छा है। केसीआर प्रॉब्लम तो अच्छा है। वो टीआरएस का भी जो शादी मुबारक को सब अच्छा देख रहा, सब भी दे रहा, वो वाला यादा बोला यानी करने का कुछ भी नहीं, खाली बोलने को दिखाने को दे रहा है, यानी चारों में दिखने को लगा नहीं, वो तो आने का दिखता नहीं है कोई सा भी। तो वो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं हुकूमत के बीच में कामा खराब करने वालों के बारे में? नहीं, अब मैं उन लोग से तो क्या बोल बुता वो नहीं सकता। अरे तुमने तो कौन बोलेंगे, तुम आवाम है, तुम्हारी वजह से जमहूरियत है, लोगों की वजह से जमहूरियत है। तुम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलो। नहीं, वो कर रहा बहुत अच्छा काम। अरे बीजा में है, देखे वो बीजा में स्टैंडर्ड जानेंगे उन लोगों को, कैसे यार उन लोगों को बिठा को अरे तुम ऐसा कर रहे थे, हम हमारी जा रही, हमारी पार्टी फीलिंग चल जा रही। अच्छा। तो वो उन बोलने की बात है, हम खुद हम बोलने से क्या। अच्छा, तो इन्हों ये बोल रहे हैं कि ये काम हमारे केसीआर साहब का है, जो बीच में गपले घुटाले कर रहे, उनको बिठा के समझा के बोलना कि भाई तुम ला ये सब चिंदी कामा नको करो, हमारे पार्टी का नाम खराब हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोलना। वो बोलना। तो चलिए हमारे हाजी साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। गाड़ी क्लियर है आपकी? बन रहे फाइनेंस बराबर? चलो अच्छी बात है। अब हमारे साथ खम्मम के मोहम्मद सरवर खान साहब हैं जो इतने गर्म माहौल में गरम चाय पी रही। तो पूछेंगे उनको चाय पीने का इतना शौक कैसा हुआ? यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए डेली आके यहाँ पीते। अच्छा, तो वैसे दिन में कितने चाय पीते आप? 2 चाय, सुबह और एक शाम में। वाह माशाल्लाह, मतलब नाश्ते के बाद फिर डिनर के बाद। तो अभी जो इलेक्शन आ रहा, तो आपको क्या दिख रहा कि ये इलेक्शन में कौन जीतेगा? इंशाल्लाह शाम में का कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था, उस पर
दारोमदार रहेंगे। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे अभी कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, नहीं हुए। तो फिल वक्त यहाँ के कौन है? एक्स MLA अजय कुमार साहब है। अजय कुमार साहब, तो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या काम करे? तकरीबन काम करे, टैंक बंड बनाए हाँ। और माइनॉरिटी के जो क्या बोलते हैं रोजगार के लिए बहुत कुछ करे। जब हमारे अजय कुमार साहब जो भी थोड़ा बहुत जो भी काम करे, तो अभी तो उनको वोट नहीं डालेंगे आप? कांग्रेस के कैंडिडेट इलेक्ट हुए तो उनको डालने वाले हैं? इंशाल्लाह वोट है सीक्रेट, वो भूलना नहीं है जी। इंशाल्लाह। हाँ, वोट डालना वैसे टॉप सीक्रेट है। खैर कोई बात नहीं, मतलब आने वाली हुकूमत से आपके कुछ गुजारिश, कुछ रिक्वेस्ट, कुछ डिमांड है? अब चेंज हुआ तो बेहतर रहता गवर्नमेंट, क्योंकि आवाम के लिए तो 5 साल इनकी है, 5 साल और एक आएगा तो बेहतर रहता। हमारे साथ खम्मम के एक और बुजुर्ग है, नजीर भाई है, नजीर साहब प्रेसिडेंट है। INT प्रेसिडेंट है। तो जी अभी माफ़ी चाहता हूँ, हमारे चिचा की जो गला ख़राब है, तो हमारे साथ एक और हमारे बुजुर्ग है, तो हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है? आने वाले इलेक्शनों में जी हमारा जो ख्याल है नेक्स्ट गवर्नमेंट बदलेगी। जी इसका पब्लिक में आवाम में सब भी यही टाक है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट दूसरे को देने के लिए सोच रहे हैं। तो हमारे साथ एक और हमारे चिचा है जो कि बहुत मुस्कुरा रहे हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है इनके, इनको देख के दिख रहा है कि इनको किसी भी किस्म की बीमारी नहीं है और अल्लाह आपको ऐसी सेहत याफ्ता रखे। तो आप रोज़ कितने पाना खाते? 2-3 कौन से? 2-3 रत्ना पान खाते। हमारे चिचा दिन में 2-3 रत्ना पाना खाते। तो आपको क्या दिख रहा कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? कांग्रेस पार्टी आएगी। कोई खास वजह? ऐसी बात नहीं है, तजुर्बा हुआ ना, एक पार्टी से क्या क्या तजुर्बा हुआ सबको पब्लिक को तो मालूम है ना जी। इसलिए ऐसे सोचे तो कांग्रेस पार्टी आती। ये अच्छा, तो ये जो पिछला एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उसके हिसाब से देखे तो कांग्रेस आने के चांसेस है। तो चिचा एक और सवाल आपसे, आपको देख के मेरे को ये सवाल आ रहा कि हमारे देश के नौजवान वोटा कम डालते, इधर उधर फिर लेते, आवारागर्दी करते, खास करके वोट के दिन, इलेक्शन के दिन, पोलिंग के दिन, उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नेगलेक्ट करते क्या कि उसका अहमियत क्या चीज़ है जानते नहीं। कई को ऐसा इतना मतलब इतनी अहमियत या शऊर कई को नहीं है हमारे नौजवानों में? मालूमात कम रहने की वजह से छोटा हो। अच्छा, तो इसका जिम्मेदार कौन? बड़े लोग ही होते हैं ना। जी हाँ, बड़े लोग ही जिम्मेदार होते हैं ना। तो बड़े लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे नौजवानों को समझाना कि भाई एक वोट की क्या कीमत है और हम जिसको चुनेंगे और हमारे लिए उन्हें क्या फायदामंद रहेगा। जी जी हाँ, वही बात था ना, ये लोग नेगलेक्ट करने की वजह से ना गलत कदम उठाते हैं। अच्छा, उससे ही नुकसान होता है। खम्मम रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के पास यहाँ के कलेक्टर साहब जो है सो आवाम को जो है सो मालूम करने के वास्ते, उनको दिखाने के वास्ते कि वो इलेक्शन आ रही और तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, मालूम करने के वास्ते यहाँ पे एक छोटा सा ये एक क्या बोलते हैं टेबल वेबल डाल के बिठाए सो है। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? वोटर लिस्ट చెక్ చేసి చెప్పటం। अच्छा, अभी तक आप कितने वोटर लिस्ट, कितने लोग आके यहाँ पे चेक करे? 20 मेंबर्स। 20 मेंबर, खाली 20 मेंबर? कब से? सुबह में से। तो आज कौन सा पहला दिन है? हाँ, इतनी रोज आएंगी? 3 days टीआले स्टार्ट, इवाले स्टार्ट है। अच्छा, आज ही शुरू हुआ और सुबह सुबह 20 लोग आके चेक भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे भाई साहब है। अन्ना మీ పేరు? నా పేరు యుగేందర్ అండి। हाँ, నేను ఓటర్ లిస్టు నా కార్డు కోసం గుర్తింపు ఉన్నదా లేదా అని చూసుకోవడానికి వచ్చాను। अच्छा, तो हिंदी समझ में आता? इससे पहले आपका वोटर कार्ड था या नहीं था? नहीं था। हाँ। अभी मैं एंट्री करा, वो कार्ड है नहीं है बोल के चेकिंग करने के लिए आया। हाँ। उन लोग बताया। अच्छा, तो आया? अच्छा, तो अभी यहाँ की जो MLA साहब है, यहाँ की जो पार्टी है, उन्होंने अच्छा काम करे? बोले तो अब तो एक आदमी एक अच्छा करा। हाँ। मगर अब कौन कड़ा बोल के मालूम नहीं आ रहा है। हाँ। उन्हीं का कोड नहीं आया ना। हाँ। आने के बाद में मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतनेगा, कौन जीतेगा, क्या चांसेस है? TRS चल रहा। हाँ। अभी उसका थोड़ा कांग्रेस भी अच्छा है बोल के बोल रहा। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा, आपकी जो पॉलिटिकल नॉलेज है उसके हिसाब से क्या दिख रहा? कांग्रेस आ रहे बोल के थोड़ा दिख रहा? दिख रहा। अच्छा, हमारे साथ एक और बुजुर्ग है। आपका नाम? आपका नाम इमानियल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमानियल है। हिमानियल है। तो आप बहुत गौर से ये इंटरव्यू देख रहे थे, कई को क्या बोलते आप क्या बोल रहे हैं कि सुनने को आए हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ये जुस्तुजू रहना हमारे लोगों में। तो आप किसको वोट डालेंगे?
वो वोट का बारे में नहीं पूछना, नहीं बोलना। वाह, ये भी बहुत सही सवाल है, पूछना भी नहीं बोलना भी नहीं। तो आपको क्या दिख रहा कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? वो भी कम से कम पैसा रख के तो उन जीतेगा। क्या कम से कम पैसा या ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा बोल तो वो डिपेंड्स अपॉन दे आर MLR MP आर व्हाट आर मूवमेंट ऑफ राइट्स दे, उन लोगों का क्या डेवलपमेंट करे क्या की उसके ऊपर डिपेंड्स रहते। वाह, ये बहुत सही बात है, जो जितना अच्छा काम करेगा उन्हें जीतेगा, करेक्ट? ये बोल रहे हैं आप? हाँ। पिछले 18 सालों से हमारे रामू अन्ना यहाँ पे मोची का काम कर रहे हैं, तो उनसे मालूम करेंगे कि भाई यहाँ पे उतने सालों से काम कर रहे हैं, क्या कोई गवर्नमेंट या कोई हुकूमत उनको सपोर्ट करने की कोशिश करी या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं करे, पर ये मकान तो दिए। कौन सा मकान? वो प्लेस दिए रघुनाथ पालम ने। अच्छा, दिए? हाँ दिए। चलो, अन्ना हमारे ये कौन सी गवर्नमेंट दी आप? TRS गवर्नमेंट दिया। तो आप उनको थैंक यू बोले? हाँ बोले, थैंक यू बोले। एक और बार कैमरे में देख कर थैंक यू बोलो। थैंक यू। अच्छा, तो अब आपकी कुछ और रिक्वेस्ट है? हमारी रिक्वेस्ट तो अब वो बन लेने के लिए लोन दिलाए तो बस है। अच्छा, ओके। तो आपको ज़मीन दिए? हाँ, ज़मीन दिए। अभी जो है हमारे रामू अन्ना को ज़मीन तो दिए, अगर वही ज़मीन पे घर बनाने के वास्ते थोड़ा बहुत अगर लोन मिल गया तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहता वहाँ को, बन लेते वहीं रहते। अच्छा, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి, ఓటు ఎవరికి ఇస్తావు? మాకు ఈ ఖమ్మంలో మాకు ఎంతో సాయం చేస్తున్న పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారికి టీఆర్ఎస్ తరపున మీ అందరం ఓటు వేసి గెలిపేయాలని, టీఆర్ఎస్ కేవీ తరపున వేసి గెలిపేయాలని కోరుకుంటున్నాం। నరేంద్ర మోడీ మాత్రం రాకూడదు చెప్పండి। చెప్పరా సరే, ఈయన कुछ बोल रहे हमारे PM మోదీ साहब के बारे में कुछ बोल रहे, చెప్పండి। రాష్ట్రంలో వచ్చేసి కేసీఆర్ రావాలి, పైన మాత్రం రాహుల్ గాంధీ రావాలి, మోడీ అస్సలే రాకూడదు। డీజిల్ రేటు ఏమి ఆయన చెత్త ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వం। तो इन्हों इनका ये बोलना है कि भाई स्टेट लेवल में TRS आना और सेंट्रल लेवल में राहुल गांधी मतलब कांग्रेस आना, PM मोदी नहीं आना। कई को बोले तो रेटा बढ़ गए, डीजल के रेटा बढ़ गए, पेट्रोल के रेटा बढ़ गए, सब चीज़ें बढ़ गए, गैस के रेटा बढ़ गए। ऐसा यहाँ हमारी खम्मम के आवाम का बोलना है। अब हम लोग खम्मम की एक बहुत बड़ी बैगों की दुकान में है और हमारे साथ यहाँ के ओनर मोहम्मद मुनव्वर साहब है। अब उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इनका क्या इज़हार ख्याल है। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, ये जो स्कीमात है उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर जो 12% रिजर्वेशन जो बोले हैं, अगर वो सही अगर दिए तो है कई लोग जो है ना नौकरियों पे आ जाएंगे, उससे ना हमारे को शादी मुबारक की कोई ज़रूरत पड़ेगी, ना ये चश्मों की कोई ज़रूरत पड़ेगी। उन खुद ही जो है ना अपने घर को और अपने फैमिली को संभाल ले सकेंगे। अच्छा, तो भाई का ये बोला, ये जो चश्मे की बात करें आप, वो क्या चश्मा क्या था? वो ये तेलंगाना की जानिब से जो है ना चश्मे आई कैंप रख के जो है ना लोगों को चश्मे दे के, उसके ताल्लुक से भी जो है ना ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हम लोग चश्मे दे रहे हैं बोल के। भाई, ये 500,000 की हमारे को ज़रूरत नहीं है, ये पेंशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 12% रिजर्वेशन जो बोले हैं, कई लोग नौजवान आज पढ़े लिखे बेरोज़गार फिर रहे, उन लोगों को अगर सही रोज़गारी मिली तो जो है ना किसी के मोहताज नहीं बनेगा उन। जी, माशाल्लाह, हमारे मुनव्वर साहब का बहुत अच्छा इज़हार ख्याल है कि भाई ये जो आप चश्मे दे रहे हैं या फिर छोटे स्कीमा दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब दे के इनको एम्प्लॉयमेंट पे लगाएंगे तो उन्होंने खुद कमा के करके अपने खर्चे, अपनी जो भी ज़रूरियात है उसको पूरे करेंगे। मगर थोड़े पॉलिटिकल पार्टी से जो ये वादा कर रहे हैं कि हम 3,500 यहाँ के बेरोज़गारों को देंगे, तो वो 3,500 रुपये दिए तो अच्छा है या कोई जॉब दिए तो अच्छा है? जॉब दिए तो सही रहता ना भाई जी। कई गु क्योंकि उन अपनी मेहनत करके जो है ना अपनी फैमिली को संभाल ले सकेंगे। अब हमारे साथ एक चिच्चा है जो मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते अपना, इनको जो है सो इनके साथ झूठे वादे करके जो है सो इनको परेशान करे। इनकी परेशानी क्या है, बोलिए। परेशानी कुछ भी नहीं है भाई, परेशानी जो कुछ भी है तो केसीआर साहब क्या बोले, हमारे मुख्यमंत्री साहब 12% देते बोले। जी हाँ, 12% मुसलमान को देते बोले। 12% कहाँ हुआ काम जी? जो उन्होंने वादा करे थे मुसलमान को 12% हम देते रिजर्वेशन बोल कहाँ दिए? आज क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है बोलते। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है तो आपको मालूम ना, जब भी फिर कैसा बोले आप जी? तो इन्हों बोल रहे हैं कि भाई जब तुम्हारा मालूम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था 12%, तो आप वादा करके हमारी जो है तकलीफ कहीं को दी, आप ये बोलना चाह रहे हैं। आपको उम्मीद थी उनसे, तो फिर अब आपकी आने वाली हुकूमत से क्या गुजारिश है? जो कुछ भी है भाई, मुसलमान पे जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है जी। मुसलमान पे जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, उसको सही करना है।
अब हम लगा चप्पल जूतों की दुकान में है। ये दुकान में आने से कहावत याद आ रही कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो कहावत किसको सूट होती? लातों की बहुत बातों से नहीं मानते कहावत के बारे में, मतलब अब मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ भाई जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह अपने को ठीक है और थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स होना है। अच्छा, तो वो इम्प्रूवमेंट्स क्या होना है? अब इम्प्रूवमेंट्स यानी कि ये है कि अब गवर्नमेंट ये वायदा करे कि डबल बेडरूम के फ्लैट्स देते बोल के वायदा करे जी, वायदा कर रहे हैं, दे रहे हैं, मगर जिसको पहुंचना है उसको नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो आपके चप्पलों की और जूतों की दुकान है, तो ये जीएसटी के बाद इफेक्ट हुआ आपको? जीएसटी के बाद बहुत इफेक्ट हुआ हमारे को जी, मार्केट पूरा इधर पूरा डाउन हो गया। जीएसटी करके पब्लिक और रेट्स पूरे जीएसटी के हिसाब से रेट्स एमआरपी रेट्स आ जा रहे हैं अब चप्पल पे। अब जो कस्टमर को हम थोड़ा इजाफा भी रेट बता नहीं सकते, जीएसटी के एमआरपी के रेट्स के हिसाब से हम बेच भी नहीं सकते। जीएसटी तो एक हमारे को बहुत लॉस हो गया है जीएसटी से, मिनी शॉप्स वालों के लिए तो बहुत नुकसान है। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी की वजह से जो मिडिल क्लास लोग आए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग आए हैं, बहुत परेशान हो गए। बिल्कुल। तो आपकी क्या गुजारिश है जीएसटी के वास्ते हमारी हुकूमत से? जीएसटी एक सही अमल करे तो सही रहता, इसमें भी कुछ एडिट्स अगर रहे तो करे तो सही रहता जी। बस तो चलिए, बहुत अच्छा दिखा आपसे बात करके। चलिए, खुदा हाफिज़। अब हमारे साथ खम्मम के मुफक्करीन हैं जो यहाँ के अवाम के बारे में कुछ अच्छा सोचते और यहाँ के लोगों के बारे में, शहर के बारे में अच्छा सोचने वालों में से एक हैं। हम आपसे ये सवाल करेंगे कि यहाँ पे खम्मम में क्या लोकल प्रॉब्लम्स है आवाम के बीच में, पब्लिक के बीच में, सोसाइटी में? देखिए, खम्मम शहर तो हर दिन तरक्की की तरफ जा रहा और उसको मेंटेनेंस के लिए हुकूमत का कोई कदम सही नहीं है। और दूसरी बात मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाह रहा हूँ, बोलिए। मुसलमानों के लिए यहाँ पे बहुत कम से कम जो है फ़ायदे भी नहीं हो रहे। तो मैं ये हुकूमत से ये बोलना चाह रहा हूँ, पहले माइनॉरिटी का ख्याल रखे, क्योंकि माइनॉरिटी हर दिन रोज़ कम से नीचे चले जाती है जी, और हम उसको इस तरीके से उभारना। तो मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे खम्मम में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं क्या अच्छे बड़े बड़े? है, रहने के लिए बहुत है जी। तो हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है उसमें रहने के लिए। बड़े बड़े क्या, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। जब हम सीट के लिए जाएंगे तो हमारे को डोनेशंस, हमारे को एडमिशंस, हर चीज़ के लिए जो है डिमांड करके जो है हमारे को रिजेक्ट करके फेंक देते हैं इस तरह जी। तो ये जो मसला है, इसको दूर करने के वास्ते क्या ज़रूरी है फिर? हुकूमत का एकदम, हुकूमत कदम उठाना इसके लिए, खासकर बच्चों के लिए उनका साथ देना। चिचा की ये बात सुन के मेरे को एक शेर याद आ रहा अल्लामा इकबाल का। वो शेर ये है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी माशाल्लाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे लोगों से बात करेंगे। अब हमारे साथ खम्मम के एमएलए अजय कुमार साहब है, तो हम इनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के वास्ते इनकी क्या तैयारी चल रही। सर, आपकी कैसी तैयारी चल रही? अच्छा तैयारी चल रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब खम्मम में दूसरी बार जो हम यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं टीआरएस के कैंडिडेट के दरमियान जो है, यहाँ पे बड़ी ताल्लुक़ जो हमारे ख़ानदान से, हमारे वालिद साहब से, ज़्यादा करके हमारे माइनॉरिटी लोगों से और सभी गरीब लोगों से हमारी ताल्लुक़ है। पिछले 4.5 साल जो है, इससे पहले कभी किसी ने इतना डेवलपमेंट नहीं किया, उतना डेवलपमेंट जो है खम्मम में हम कर दिखाए हैं। और 2.5 साल में जो मैं टीआरएस में आने के बाद जो केसीआर और केटीआर साहब 1000 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, पानी के लिए, नाले के लिए और सभी चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए दिए सो हैं। तो ये देख के जो है यहाँ पे लोग जो है खुश है। केसीआर साहब को इस बार वोट डालना जो बोल के फैसला करके रखे। भूखा हूँ, मजबूर हूँ, खाना खिलाना एक सवाब है, ये सोच के ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इन लोग मिल के एक कमेटी बनाए जिसका नाम है गुलामान मुस्तफ़ा। खम्मम की ये कमेटी है, तो उसके बारे में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, तो ये काम करके आपको कैसा फील होता, कैसा महसूस करते आप? अल्लाह का फजल इस फजल हो जाता है और करना बोल के इरादा पैदा हो रहा। और जो गरीब लोग जो है रोडा पे सो रहे, जो कपड़ा नहीं है ओढ़ने के वास्ते, वो लोगों को और क्या, और गरीब लोग जो है दुकाना में काम कर रहे, वो लोगों को भी एक सेंटर पॉइंट बनाना हमारा काम है, हमारे गुलामान मुस्तफ़ा की कमेटी जानी। तो मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि भाई जो भी हुकूमत आ रही, वैसे तो आप लोगों को किसी हुकूमत से कोई वास्ता नहीं है, अगर कोई भी हुकूमत आ रही
तो आप उन लोगों से क्या डिमांड करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बोलिए। इंशाअल्लाह हम लोग अब गवर्नमेंट जो भी आई, गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा तो कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट में हमारा जो काम कर रहे हैं अच्छा लगा बोले तो गवर्नमेंट कुछ और इंतजाम और ज्यादा करे तो जो है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सैयद शफी साहब का ये कहना है कि ये जो काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को ये काम नज़र में आया, अगर उन्हें मदद करना चाह रहे हैं तो उन्होंने जो है यहाँ पे एक अच्छी जगह देना, थोड़ा अगर और पैसों का भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिला सकते हैं, बल्कि ऐसा हमारे सैयद शफी साहब का बोलना है। तो चलिए आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा दिखा। तो 2018 के जो इलेक्शन है उसमें भी आपको कुछ सीट मिली, आपको कुछ हुआ, आपका प्रोग्रेस इसमें? हम लोगों का तो प्रोग्रेस इसलिए नहीं हुआ कि जो है यहाँ के एमएलए साहब जो है सिटिंग एमएलए है जी, तो सिटिंग को जो है टिकट्स देने की वजह से जो है जो एमएलए साहब जो कांग्रेस से जीत के आए थे तो टीआरएस में आके जो है उन्होंने कुछ काफ़ी अरसा हुआ तो उन्हीं को जो है फिर टीआरएस से टिकट दे रहे हैं जी। तो आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, क्या क्या दिख रहा आपको? क्योंकि आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बा है पॉलिटिक्स का, तो क्या दिख रहा आपको? अब फिलहाल तो हम लोग जो है 17.5-18 साल होने को आ रहे हैं। हम लोग 2001 से जो है 2018, 19 जून आए तो जो है 18 साल हो जाते। तो रही बात अब कौन जीतते कौन हारते, ये तो जो है अपने जो स्कीम्स है वो कितना, उससे स्कीम से जो है पब्लिक कितना अट्रैक्ट हुई, पब्लिक को कितना फ़ायदा हुआ, ये तो जो है पब्लिक ही जवाब देती। तो एज ए पार्टी वर्कर मैं जो पार्टी में हूँ, पार्टी के लिए ही रहूँगा इंशाल्लाह। ये तो जो है आने वाला वक्त ही बताता कि कौन जो है हारते कौन जीतते, ये तो पब्लिक ही डिसाइड करती। माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। तो आप जैसे लोगों से मिलने से एक हिम्मत अफजाई होती है, एक जज्बा होता है कि भाई हम हमारे स्टेट के लिए या हम हमारी ज़मीन के वास्ते लड़े और वो हासिल हुई। अगर उसके बाद आपको कुछ फ़ायदा होता तो शायद कुछ ज़्यादा खुशी होती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ इंसाफ हो और आपको फ्यूचर में तरक्की मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर अच्छा लगा। नाज़रीन अब हम लोग खम्मम के चौरस्ते पे है और आप लोग जो देख रहे हैं मियाँ भाई ईरानी चाय सिंस 1965, ये खम्मम की सबसे पुरानी होटल है। तो आज हम लोग जो है खम्मम के किले को गए, यहाँ के एमएलए साहब से मिले और यहाँ के सोशल सर्विस करने वाले लोगों से मिले, बाज़ार में जाके लोगों से बाता करे। तो इन लोगों से बाता करके मैं ऐसा दिखा कि यहाँ के लोगों में बहुत मोहब्बत है। तो चलिए मेरे को और मेरी टीम को मोहब्बत वाले शहर खम्मम से इजाज़त दो। आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारी न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, कैमरामैन श्रीनिवास के साथ। थैंक यू।